सो व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन? कैसे समझेंगे इसको? एक बॉल को थ्रो करते हैं तो क्या होगा? जैसे ही बॉल हमारे हाथ से छूटती है और हवा में आती है, इस पर सिर्फ एक फोर्स लग रहा होता है एंड दैट इज ग्रेविटी। और ग्रेविटी किस डायरेक्शन में लग रहा होता है? वर्टिकली डाउनवर्ड। तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है और हमने बॉल को किसी एंगल थीटा पर प्रोजेक्ट किया है, तो इसकी वेलोसिटी को हम दो डायरेक्शंस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर x और y रिजॉल्व कर लेते हैं। इस वेक्टर की लेंथ इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बता रही है और ये एरो इसका डायरेक्शन। वेक्टर को कैसे रिजॉल्व करते हैं, अगर ये आपको क्लियर नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा। आप रिजॉल्विंग अ वेक्टर एक्सप्लेनेशन को ज़रूर समझिए। तो यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे x एक्सिस पे और सिमिलरली परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे y एक्सिस पर। तो ये जो लेंथ मिली हमको, ये लेंथ हमको देगी x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ दिस बॉल, और ये जो लेंथ हमको मिली, ये कंपोनेंट हमको देगा y कंपोनेंट या वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी का इफेक्टिव वैल्यू। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि इन दो कंपोनेंट्स पर इस mg का क्या असर हो रहा है, क्योंकि वो ही ये डिसाइड करेगा कि ये बॉल किसी मूवमेंट पर अपनी जर्नी में कितनी वेलोसिटी से जाएगा और किस डायरेक्शन में जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पर फोकस करते हैं। अब क्योंकि जो फोर्स है वो मोशन के परपेंडिकुलर है, तो हमेशा ध्यान रखो, एक परपेंडिकुलर फोर्स मोशन की डायरेक्शन तो बदल सकता है लेकिन उसके मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर सकता। तो हम पहला पॉइंट कंक्लूड करेंगे कि जो x कंपोनेंट है प्रोजेक्टाइल यानी बॉल की वेलोसिटी का, वो थ्रू आउट इट्स जर्नी इन एयर अपने मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करेगा और कांस्टेंट बना रहेगा। तो इस पॉइंट को हम यहाँ नोट करेंगे। अब हम फोकस करेंगे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पर कि उस पर mg का क्या असर होगा। अब जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो तो ऊपर की ओर है और फोर्स नीचे की ओर है, तो ऑब्वियसली ये फोर्स इस मोशन को अपोज करेगा और डी एक्सेलरेट करेगा। तो जब ये बॉल ऊपर जाना चाहेगा इस मोशन की वजह से, तो ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था ये उसे आगे की ओर भी पुल करेगा। तो जब t टाइम पर t इक्वल टू 0 पर बॉल यहाँ है, t सेकेंड्स के बाद जब बॉल कुछ ऊपर पहुँच गई तो ux ने उसको आगे खींच लिया और बॉल सीधा ऊपर न जाकर आगे भी गई और ऊपर भी गई। लेकिन इस mg ने इस वेलोसिटी को डी एक्सीलरेट किया और ये वेक्टर देखो छोटा हो गया, मतलब वेलोसिटी जो वर्टिकल डायरेक्शन में थी वो कम हो गई। इसी तरह से जैसे जैसे बॉल ऊपर जा रही है, ये जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का कंपोनेंट है ये बॉल को आगे भी खींच रहा है। तो बॉल आगे भी मूव कर रही है और ऊपर भी मूव कर रही है, लेकिन आगे की ओर उसके मोशन का जो रफ्तार है वो सेम बना हुआ है, क्योंकि mg इस कंपोनेंट के परपेंडिकुलर है और इसे डिक्रीज या इंक्रीज नहीं कर सकती। लेकिन जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो लगातार कम हो रहा है, डी एक्सीलरेट हो रहा है। और जब ये वर्टिकल कंपोनेंट 0 पर पहुंच जाएगा डी एक्सीलरेट होते होते, तो देखो इस बॉल के पास सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी बचेगी और ये वो मोमेंट होगा जब बॉल ऊपर की तरफ मूव करना खत्म करके नीचे ग्रेविटी के पुल की वजह से आना शुरू कर देगी। तो बॉल का जो वर्टिकल कंपोनेंट है, जब बॉल नीचे मूव करेगी तो वर्टिकल कंपोनेंट भी नीचे की ओर हो जाएगा। तो अब mg और वर्टिकल कंपोनेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो अब ग्रेविटी एक्चुअली बॉल को जब नीचे पुल करेगी तो इसकी वेलोसिटी नीचे की डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगी, फोर्स इसकी वर्टिकल कंपोनेंट को बढ़ाएगा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लगातार कांस्टेंट बना हुआ है और वो बॉल को आगे की तरफ मोशन दे रहा है, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट का बिहेवियर आधी जर्नी तक चेंज हुआ है और डिक्रीज होता हुआ 0 होता है, और बची हुई आधी जर्नी में वर्टिकल कंपोनेंट अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर लेता है और जैसे जैसे बॉल नीचे आती है वैसे वैसे इस वेलोसिटी कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड बढ़ती है, और वो हमने यहाँ पर देखो इस वेक्टर की लेंथ को बढ़ाकर समझाया हुआ है। तो एक्चुअली जो बॉल किसी हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर फेंकी जाती है वो एक खास तरह के पाथ को ट्रैवल करती है। उसकी जो ये इंक्लाइंड वेलोसिटी है, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोशन देता है,
और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो उसको ऊपर ले जाता है। लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट mg की वजह से चेंज हो रहा है, पहले डिक्रीज होता है, ज़ीरो होता है और फिर एक्सेलरेट होता है। लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम बना रहता है थ्रू आउट द जर्नी। और ये जो पाथ ट्रेवल किया बॉल ने, इसको कहते हैं पैराबोलिक पाथ। सो वी विल फाइनली कंक्लूड दैट वर्टिकल कंपोनेंट फर्स्ट डिक्रीजेस and then becomes zero when it attains maximum height, and after that it starts moving down due to gravity, and the vertical component due to mg starts getting accelerated. You can get my handwritten notes PDF form on my Telegram channel, and link will be given in description box. So at every moment of the path, velocity of projectile is under root x component square of velocity plus y component square of velocity. At highest point, the velocity of projectile remains only equal to its x component because y component at this moment is 0, and hence its kinetic energy is also equal to half m and x component square. जल्दी में हमको ये बिल्कुल नहीं समझ लेना है कि हाईएस्ट पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी 0 हो जाती है। नहीं, उसका x कंपोनेंट अभी भी उसके पास होता है, जबकि दूसरे किसी भी पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमको वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इस फॉर्मूले से मिलेगा। तो आज हमने समझा कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर थ्रो करते हैं तो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ये जो ऑब्जेक्ट है ये एक पैराबोलिक पाथ पे चलता है। इस ऑब्जेक्ट को हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं और इस मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके इम्पॉर्टेंट टर्म्स को और डेरिवेशंस को समझेंगे।